तू हौसला ना छोड़ तेरी उड़ान बाकी है, ज़मीं ख़त्म हुई अभी आसमान बाकी है। कहते हैं इंसान में अगर ईमानदारी से कुछ कर गुजर जाने का जज्बा हो तो उसकी मदद कुदरत भी करती है। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आप बखूबी वाकिफ़ हैं, अपने इस शो के ज़रिए हम उन मायानात शख्सियत को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने ज़र्रे से सितारे तक का सफ़र तय किया, साथ ही अपनी मिसाल भी कायम की। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जिनके वालिद साहब ने 500 रुपये की नौकरी करते करते खड़ा कर दिया 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार। हम बात कर रहे हैं सर्वोकॉन कंपनी की, जो स्टेबलाइज़र, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर वगैरह बनाती है। साथ ही इनके प्रोडक्ट्स की मुल्क भर में डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे साथ हैं इस वक्त सर्वोकॉन कंपनी के डायरेक्टर CEO जाकिर हुसैन साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपने बुलाया और आपने इतनी तवज्जो दी और हम मुझे बुलाया यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके वालिद साहब दिल्ली नौकरी करने के लिए आए थे और 500 रुपये महीना की नौकरी भी करने लगे, तो आपके वालिद कमरुद्दीन साहब की कैसे ये सोच बनी कि नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ अपना रुख किया जाए? वालिद साहब ने जैसे एक होता है कि जहाँ रिहाइश थी कन्नौज ज़िले से, ददियाल जो हमारा है कन्नौज ज़िले में है, जी जी। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं होती थी। 85 की अगर हम बात करें 1985 की, तो वालिद साहब उस टाइम पे शुरुआत थी अपनी लाइफ की जर्नी की, तो जैसे हर किसी की मंजिल होती है कि चलो शहर की तरफ चला जाए, जी तो जी। वालिद साहब ने भी शहर में शुरुआत की और 500 रुपये से शुरुआत की है। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज इस मुकाम पर हैं कि उन्होंने वहाँ से कुछ सोच बनाई, अपनी मेहनत की और लोग जुड़ते गए, अल्लाह ताला ने साथ दिया, सबकी दुआएं रहीं। तो उन्होंने अब वहाँ सोच कैसे आई वो तो अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है और वालिद साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन जब से हमने अपना होश संभाला है तो हमने उनको हमेशा से मेहनत करते देखा और जुझारू देखा कि दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना, तो हमेशा वो लगे रहे। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज भी वो हमसे ज़्यादा तवज्जो से और मेहनत से, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। आज की डेट में भी अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। तो आमीन। चीज़ें चल रही हैं और जर्नी उन्होंने खुद शुरू करी। शुरुआत उन्होंने अपने अकेले से करी। जिस इंडस्ट्री में उन्होंने नौकरी करी उसी से ही उन्होंने सोच बनाई और उसी सोच को या उसी को एक ज़रिया मानते हुए कहीं न कहीं अपना शुरुआत जो करी 99 में कंपनी की शुरुआत करी। 89 से उन्होंने शुरू करके 95 में कंपनी हमारी रजिस्टर्ड हुई और वहीं से ये सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जाकिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, जो वालिद होते हैं, बाप होते हैं, जी। वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाएं और बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ अपने साथ वो काम में भी लेकर आ जाते हैं। बेशक। आपके जहन में कभी ऐसा नहीं आया कि वालिद साहब ने एक सफ़र शुरू करा, वो यहाँ तक इस मुकाम तक आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अपना कुछ नया कुछ करूँ इससे अलग? नहीं देखिए, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरुआत से एक ज़िम्मेदारी थी और कहीं न कहीं एक माइंड में था कि भैया बड़े हैं, तो वालिद साहब को देखा मेहनत करते हुए, तो हमेशा से दिमाग में था कि इन्हीं का ही सपोर्ट करना है और इनके साथ ही शुरुआत करनी है। मतलब कोशिश करनी है कि जितना हम सपोर्ट अपनी तरफ से कर सकें, कंधे से कंधा मिला के चल सकें। और अल्लाह का शुक्र है कि 2008 से मैंने लगभग शुरुआत करी, तो वालिद साहब से ही सीखा। शुरुआत मैंने हमेशा उनके साथ में बैठ के चेयर से शुरुआत करी, तो उनसे ही सीखा। अपना करने का कभी दिमाग में ख़्याल इसलिए नहीं आया कि अल्लाह ताला ने जो एक लाइन दी हुई है, एक सर्वोकॉन का जो एक ब्रांड वालिद साहब ने बनाया 2008-9 तक, जब मैंने शुरुआत जॉइन किया उस टाइम तक, तो वो इस मुकाम पे था कि और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। और अल्लाह का शुक्र है कि कभी वो सेकंड थॉट कभी नहीं आया और दिन रात इसी में लगे हुए हैं कि सर्वोकॉन को नई बुलंदियों पे पहुंचाएं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह सपोर्ट कर रहा है, सबकी दुआएं हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो कभी कभी दूसरा थॉट नहीं आया। और पहले मेंटर, पहले गाइडर या पहले टीचर वालिद साहब ही रहे हैं हमेशा से। तो आज जो भी हैं उनकी सीख से ही हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। महज 2-3 लोगों से आपके इस काम की शुरुआत हुई और फिर आगे सफ़र करते हुए 1995 में सर्वोकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की शक्ल इख्तियार कर ली। इस बीच किस तरह के चैलेंजेस आपके वालिद साहब को देखने को मिले, उन्होंने क्या-क्या फ़ेस किया, ये ज़िक्र तो आपसे हमेशा करते ही होंगे? बहुत बार ज़िक्र होता है वो अपनी परेशानियाँ कि उन्होंने कब कैसे शुरू करा, कितनी मुश्किलें आईं। और बेशक चीज़ें हमेशा मुश्किल ही होती हैं, कभी आसान नहीं होती हैं। इस आसान पहलू तो देखा जाता है, बयाँ किया जाता है, लेकिन वो जो तकलीफ़ वाला पहलू है वो कोई नहीं शेयर करता और ना ही कोई
उस पे बात करना चाहता है, लेकिन जब वालिद साहब ने बहुत बार शेयर किया है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, कैसे सर्कमस्टांसेस रहे, कि कई बार मौका आया कि वो सब छोड़ के वापस घर वापस जाने के एक मौके पे थे, एक पल था, तो किसी फरिश्ते ने उनको एक नया रास्ता दिखा दिया, अदरवाइज़ वो हथियार डाल के वापस जाने के पूरी उम्मीद में थे। तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं, लेकिन वो बेहतर अपने ज़ुबान से बयां करें, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, हम तो छोटे थे उस टाइम पे। जी, जी। लेकिन उनकी मेहनत जब से होश संभाला है, जब से यादें हैं, तब से हमने उनकी मेहनत और जज्बे को देखा है, और आज कहीं न कहीं हम उसी से इंस्पिरेशन लेते हैं और अब उसी जज्बे से कोशिश करते हैं कि हम भी काम करें। वालिद साहब ने मेहनत करी, एक एम्पायर खड़ा करा, हज़ारों लोग आपके यहाँ जो है आज नौकरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी मेहनत कहाँ तक रही? दूसरी बात कि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे चला जाए। लेकिन अब मेरा सवाल ये सीधा आपसे है कि आपने अपने वालिद साहब से कितना कुछ सीखा है और आप अपने आप को कहाँ तक जाते हुए देखते हैं? देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो कुछ भी सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। और बेशक एज़ फ़ादर, क्योंकि मैं भी अब 3 अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का फ़ादर हूँ, जी, तो मैं जी। हमेशा ये चाहूँगा कि मेरा बच्चा, बेटा, बेटी मेरे से आगे निकलें। लेकिन एज़ बेटा मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उनसे आगे जाऊँ या उनसे बराबरी करूँ, या कभी भी मैं उनसे हमेशा छोटा ही हूँ, और हमेशा अल्लाह ताला ने मुझे छोटा बनाया है और छोटा ही हूँ। बस मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ, और यही दुआ करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती हमारे पर हमेशा रहे और उनकी दुआएँ हमेशा हमारे साथ रहें, क्योंकि आज जो भी हैं वो वालिद और वालिदा की वजह से ही हैं, कि उनकी दुआओं बेशक, की वजह से हैं। बेशक। तो एज़ अ फ़ादर मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी मेरे से 10 कदम आगे जाएँ, जी। लेकिन एज़ अ बेटा मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उनकी बराबरी भी आऊँ कभी भी। सर्वोकॉन कंपनी जो है कोई छोटा-मोटा नाम तो है नहीं। मुझे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लगता कि हिंदुस्तान भर में शायद ही कोई हो जिसको ये नाम ना पता हो, चाहे वो कोई अदना सा इंसान हो या कोई एक बहुत बड़ा अधिकारी या बड़े रुतबे वाला इंसान हो। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। किस-किस फ़ील्ड में, किस-किस सेक्टर में आपकी ये चीज़ें सप्लाई होती हैं? आपका राब्ता साबका किस तरह के लोगों से पड़ता है? बेसिकली अगर हम आज की डेट में सर्वोकॉन एम्पायर की बात करें, तो हम लोग मोस्टली 5 सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। एक जी, पावर सेगमेंट है जिसमें हम ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, सोलर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितना सेगमेंट है, इसमें हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स भी हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, और इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी, जो इंडिविजुअल फैक्ट्रीज़ हैं या होटल्स हैं, वहाँ भी हमारे सप्लाईज़ होती हैं, जी। गवर्नमेंट सप्लाईज़ भी होती हैं। दूसरा सेगमेंट हमारा पावर कंडीशनिंग सेगमेंट है, जिसमें हम नंबर 1 हैं इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह, सर्वो अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेबलाइज़र और स्टेबलाइज़र्स में। तीसरा सेगमेंट हमारा सोलर वर्टिकल है, जिसमें हम लोग अभी सोलर इन्वर्टर्स, बैटरीज़, सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। फोर्थ सेगमेंट हमारा रिटेल नेटवर्क का है, जिसमें 18 स्टेट्स में लगभग हमारे 6000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इसमें हम लोग छोटा स्टेबलाइज़र, डोमेस्टिक वाला, एयर कूलर, गीज़र्स, ये सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं। फिफ्थ सेगमेंट हमारा एक्सपोर्ट्स का है, जिसमें हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। करीब अल्हम्दुलिल्लाह करीब 40 से प्लस कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आज की डेट में। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल के अंदर-अंदर आपकी जो कंपनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड हो गई। जी, किसकी अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत, किसकी दुआएँ काम आईं और क्या वो पीछे चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए वालिद साहब ने यहाँ तक प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड तक पहुँचा दिया? देखिए, 2005 की बात करें तो बेशक सिर्फ़ और सिर्फ़ वालिद साहब की ही मेहनत थी, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम कोई सपोर्ट शुरू ही नहीं किया था, मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे। जी, तो और दुआएँ तो सब बुज़ुर्गों की, अम्मी की, सबकी दुआएँ रही हैं, जी। जिसकी वजह से वो मुकाम हासिल हुआ। और मेहनत की बात करें तो उस टाइम तक सिर्फ़ और सिर्फ़ वालिद साहब की ही मेहनत कहेंगे उसमें रही है सब। जी, बाकी टीम हमारी जो रही उस टाइम पे भी, और कुछ लोग अभी भी हैं 30-30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी मेहनत की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से, क्योंकि अकेला कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी टीम अच्छी ना हो, उसके साथ जो उसका एक परिवार है, आज हम सर्वोकॉन परिवार अपने आप को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की डेट में, तो उनकी मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप 2005 की बात करें या अभी 24 की बात करें या 2035 की बात करें, जी, जी। हमेशा टीम से ही इंसान बढ़ता है, कंपनी बढ़ती है, ग्रुप बढ़ता है, कभी भी अकेले किसी से कुछ नहीं होता। बेशक, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पुराने एम्प्लॉयी भी आज तक आपके साथ हैं और पुराने अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयी पुराने एम्प्लॉयज़, पुराने वेंडर्स, पुराने क्लाइंट्स 30-30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। यूपी के ज़िला कन्नौज से आप लोगों का ताल्लुक़ है। जी, वालिद साहब जो है एक ज़माने में दिल्ली आए, जी, ज़रिया-ए-मुआश की तलाश में जी, यहाँ आए और जी, फिर अपनी ही लाइन में वो काम करते करते चले गए। जी। और आज ये कहना शायद मुनासिब होगा कि आप अपनी दुनिया के बेताज बादशाह भी बन चुके हैं। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ ये सब? जर्नी शुरुआत
होती है कि चलो रोज़ी रोटी के ज़रिए से शहर चलते हैं। शहर 85 में मूव ऑन किया, 89 में कंपनी शुरू करी। जी। तो सोच, मेहनत, लगन और एक उम्मीद अल्लाह ताला से, क्योंकि उम्मीद के बिना और सपने देखे बिना चीज़ें कभी पूरी नहीं होती। अल्लाह ताला का उसमें एक अल्लाह ताला से उम्मीद हमेशा चाहिए कि अल्लाह ताला जो हम कर रहे हैं उसमें हमें रास्ता अता फ़रमाए और उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। तो आमीन। अल्लाह ताला की उम्मीद के बिना चीज़ें नहीं होती हैं और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो हैं उस अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से हो रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह जो हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फ़रमाए, हम यही दुआ करते हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें और अच्छे लोग और हमारे साथ जुड़ते जाएँ। आमीन आमीन। 10 बाय 10 के कमरे से 50 गज़ में आपके वालिद साहब आए, कमरुद्दीन साहब, और फिर हज़ारों गज़ तक वो पहुंच गए अपने काम को लेकर। आपके अपने प्रोडक्ट की खासियत क्या है जो आपको दूसरे लोगों से अलग करती है? देखिए, हम लोग वन टू वन एंड जो सॉल्यूशन देते हैं वो अभी भी आज की डेट में भी बात करें तो इंडिया में बहुत कम कंपनीज़ होंगी जो इतने वर्सेटाइल प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में काम कर रही हैं और एक छत के नीचे आपको हर तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइज़र, ऑनलाइन यूपीएस, आपको पैनल्स। जो अगर नई फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं तो हमारे पास सारा सॉल्यूशन है। घर के लिए कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं। तो हमारी ख़ासियत यही है कि हम आपको वन रूफ में सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सर्वोकॉन जो है, मतलब मोटे मोटे तौर पे लोग इन्वर्टर और बैटरी वगैरह को ही वो जहन में रख के बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक रुख और भी है कि आप लोग तालीम के मैदान में भी एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उस पर तफसीली तौर पर डिटेल में हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि एक तरफ सर्वोकॉन कंपनी है जो इन्वर्टर्स या दूसरी चीज़ों पर काम करती है, और फिर तालीम की तरफ तो वो क्या काम है? बेसिकली जब एक थॉट आया दिमाग में, एक सोच आई कि सोसाइटी को या वापस कैसे दिया जाए, सोसाइटी को हम लोग वापस क्या कैसे सपोर्ट कर सकें जो जहाँ पे हमारी ज़रूरत है। जी। तो एक तो हम इदारा चला रहे हैं जिसमें हम 250 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे दीनी प्लस नॉर्मल सीबीएसई एजुकेशन दोनों चीज़ें चल रही हैं और स्पेशली सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि लड़कों के लिए तो काफ़ी सारे सब ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी बेटियां सिर्फ बेटियों में पढ़ें। तो हम लोगों ने उस पहल के साथ शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह करीब 10 साल हो गए इस इदारे को चलते हुए और अल्लाह का शुक्र है बेहतर अच्छा चल रहा है। और दूसरा इदारा हम लोगों ने अभी 3 साल पहले शुरू किया है और उसमें भी हम लोगों ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक एजुकेशन फाउंडेशन बनाया है, सर्वोकॉन एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से, और 12A और ATG लेके हम लोगों ने एज ए NGO इसको हम लोगों ने स्थापित किया पहले दिन से। और यही मकसद था कि हम सोसाइटी को वापस सपोर्ट कर सकें, जो ज़रूरतमंद हैं या जिनको फाइनेंशियल गाइडेंस में या और सपोर्ट चाहिए और उनके अंदर काबिलियत है, तो उनको सपोर्ट करने की हम लोगों ने पहल करी। और आज अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए रियाज़ भाई जी। कि लगभग हमारे 27 ऑफिसर्स हमारे आज की डेट में बन चुके हैं, ऑफिसर्स बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसमें IAS भी हैं, IPS भी हैं, IRS भी हैं, IFS भी हैं और माशाल्लाह। कमांडेंट भी हैं। माशाल्लाह। और ये इदारा आप बिलीव करें कि 3 साल में हम लोगों का इतना अच्छा रिटर्न, अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ सपोर्ट कर पाए और उसका रिज़ल्ट भी मिल पाया। अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट भी अता फ़रमाया। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम के साथ साथ कौम व मिल्लत की खिदमत पर भी ध्यान दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, घर से ही दर्स मिला, घर से ही तालीम मिली और बुज़ुर्गों की दुआएं रहीं कि बेशक, आप अपनी बेशक। आप और आपके वालिद साहब कंपनी को यहाँ तक लाए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रिया बने दूसरे लोगों के लिए, ज़रिया मुआश का और रोटी रोज़ी का। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल आपसे यही है कि आपके जो आउटलेट्स हैं, आपके जो फैक्ट्री है, वो हिंदुस्तान में कहाँ हैं और कितने एम्प्लॉय आपके यहाँ पर काम करते हैं? अभी रियाज भाई हम लोगों का एट प्रेजेंट जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो गाज़ियाबाद में दासना में है, मसूरी गुलाउटी इंडस्ट्रियल एरिया में। जी जी। और रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा दिल्ली में है और हेड ऑफिस हमारा सेक्टर 63 में अभी हमने 6 महीने पहले ही शिफ्ट किया है, एकॉनिक कोरिंथम में सेक्टर 62 में। जी जी। तो हेड ऑफिस हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग अभी हमारा गाज़ियाबाद में मल्टीपल प्लांट्स हैं लेकिन उसी इदारे में ही है। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि या तो हम साउथ में कहीं एक अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालें या कहीं आउट ऑफ कंट्री किसी कंट्री में प्लान करें इंशाल्लाह। अपने एम्प्लॉई को ध्यान में रखते हुए उनकी फलाह बहबूदगी, उनके देख रेख, उनकी सेहत या उनकी दूसरी चीज़ों, शादी ब्याह, दुख तकलीफ़ में कंपनी किस तरह से साथ देती है? है ना, लगभग 1000 लोगों के आसपास हमारा पूरा ग्रुप है जिसमें
कंप्लीट जिस सर्विस से लेके मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, सारा कंप्लीट इदारा जो है। जी और इसमें हम लोग देखिए उनका ये बेसिक नीड्स हैं, मतलब एक तनख्वाह के अलावा जो एक बेसिक नीड होती है किसी की कि मेडिकल उसको सपोर्ट ज़रूरी होता है। जी जी तो हम लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस भी चल रहा है, ईएसआई में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा मैंडेटरी है कि हम हर एम्प्लॉय को अपने ये चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करते हैं कि उनकी तो तकलीफ़ में कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट ज़रूर रहे। इसके अलावा कोई और तकलीफ़ होती है तो उसके लिए हम लोग एज अ फैमिली हमेशा खड़े रहते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल और सीधा सवाल, जी सर्वोकॉन कंपनी के प्रोडक्ट्स, जी इन्वर्टर हो या कुछ भी हो, जी, कोई बायर क्यों खरीदे? भरोसे के लिए जी। कि अगर सर्वोकॉन का प्रोडक्ट लगाएंगे तो भरोसा रखिए कि प्रोडक्ट में भी दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत कभी खुदा न खास्ता आती है तो कंपनी हमेशा खड़ी रहेगी आपको सपोर्ट करने के लिए और सर्विस के लिए। सपोर्ट इन द सेंस और सब- सर्विस इन द सेंस। सपोर्ट इन द सेंस कि अगर ख़राबी है तो जल्दी से जल्दी ठीक होगी, और ख़राब अगर ठीक नहीं हो सकती वो रिप्लेस करा जाएगा। क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं कि अगर कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रोडक्ट हमेशा चले, और अगर चलने में दिक्कत आती है तो कंपनी उस पर लड़का आके या एम्प्लॉय आके या कोई भी है कि उसको सर्विस इंजीनियर आके उसको सर्विस कर सके। तो सर्वोकॉन में हम यही एक पहचान बनाना चाह रहे हैं कि आपने अगर सर्वोकॉन को ट्रस्ट किया है, प्रोडक्ट लिया है सर्वोकॉन का, जी जी। तो आप कभी तकलीफ़ में नहीं आएंगे, और अगर कभी तकलीफ़ खुदा न खास्ता आती है तो आपको जल्द से जल्द उसका सल्यूशन मिलेगा। ये हमारा एक वादा रहता है। हिंदुस्तान भर में कहाँ-कहाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही आपका जो है ये प्रोडक्ट जाता है। जी, हिंदुस्तान में कहाँ-कहाँ आपका ये प्रोडक्ट जाता है, मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। और वहाँ वेंडरशिप किस तरह से आप मतलब बनाते हैं, किस तरह अल्लाह से का करते शुक्र है हमारा ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट जा रहे हैं, और 40 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? जी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह। मिडल ईस्ट में भी काफ़ी जा रहा है, लीबिया है, सूडान है, इजिप्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं काफ़ी सारी, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, इन सब में जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडिया में अक्रॉस इंडिया हमारे प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं। और नेटवर्क की बात करें, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की, तो करीब 18 स्टेट्स में हम लोग अवेलेबल हैं, और 6000 से ज़्यादा हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है हम लोगों का इस वक्त बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी अब तक के सफ़र में, कंपनी के सफ़र में देखा गया है कि कंपनी ने हमेशा आगे ही बढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और जी। कोशिश भी की है। जी। कंपनी आगे के सफ़र के लिए क्या सोचती है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा हुआ है, और सबकी दुआएं रहीं तो आपको रिज़ल्ट भी ज़रूर दिखेंगे। अब इंशाल्लाह। मैं आपको अगर वक्ती बताऊं या अभी जो है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में और सोलर इंडस्ट्री में एक नई पहचान के साथ हम लोग आगे बढ़ें, जी। और उसी पे ही कोशिशें चल रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस हमें कामयाबी अता फरमाए। ज़ाकिर हुसैन साहब, वालिद साहब ने मेहनत की तो सर्वोकॉन बना, सर्वोकॉन बना तो आप लोग भी उस तरफ आए और अपने वालिद साहब के साथ मेहनत करने लगे, और आज सर्वोकॉन जो कंपनी है ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जानी और पहचानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अभी कहा आपके भी बच्चे हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अपने बच्चों को आप कहाँ देखते हैं? बिज़नेस की तरफ देखते हैं या इसी बिज़नेस में देखते हैं, कुछ और नया प्लान है? रियाज़ भाई, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। बेटा अभी 8 साल का है, बिटिया 6 साल की होने वाली है इंशाल्लाह अगले महीने, और छोटी सबसे तीसरी बिटिया हैं वो भी 1 साल की अभी होंगी। जी। तो ये कहना अभी मेरे लिए बहुत टफ़ है। उनकी दुनिया, उनकी ज़िंदगी, जब वो बड़े होंगे, जब तक अभी बहुत टाइम है, तब तक क्या होगा अल्लाह ताला बस बेहतर रखें। वो बिज़नेस में आना चाहें बिज़नेस में आएँ, कुछ और करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, अभी वो फ्री टू थिंक, अपना जो भी करना चाहें फ्री टू कॉल है। बाकी अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो इसमें जिए यहीं पर है, और इंशाल्लाह ख़त्म भी सर्वोकॉन में होंगे। लेकिन बच्चों का क्या होगा, वो राय या उनका मशवरा या उनकी ज़िंदगी, वो आगे का है सफ़र। तो जब वक्त आएगा तब वो अपने आप डिसीजन बेहतर होगा लेने में, उनका कॉल रहेगा। अक्सर तो अक्सर वालिद अक्सर साहब ने हमें भी कभी जी। ज़बरदस्ती नहीं करी। मतलब मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करूँ इस जी, चीज़ जी, में, जी। कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस बिज़नेस में आओ। तो हमारा इंटरेस्ट था, हमने देखा उनको। तो अब मेरे बच्चों का क्या इंटरेस्ट रहेगा, वो अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में अपने आप ही ज़रिया डालेंगे कि क्या बेहतर रहेगा, वो उनका कॉल है, उनकी किस्मत है। बाकी हमें भी, मुझे कभी ज़बरदस्ती नहीं कि भैया इसी बिज़नेस में आना है। तो लेकिन खुशी होती है कि हम पापा को सपोर्ट कर पा रहे हैं, वालिद साहब को सपोर्ट कर पा रहे हैं, और आज हम जब उनके साथ चल रहे हैं और वो हमें गाइड करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ आज उनकी बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं, तो खुशी होती है कि हम भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट कर पाएँ अभी तक। अक्सर बिजनेसमैन अपने बच्चों को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं पढ़ाई के लिए या बिज़नेस के लिए या जॉब वगैरह के लिए। आपने क्या सोचा है?
देखिए, सबका अपना थॉट है उसमें कि कोई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कर देता है, कोई फैसिलिटीज़ के लिए कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहीं पढ़ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में ही हैं, और अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि बच्चों को आगे कहीं शिफ्ट करना है, और अल्लाह ताला यहाँ चीज़ें बेहतर कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि यहाँ चीज़ें और बेहतर होंगी, और यहीं इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे इंडिया में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने वतन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, बस हमें एक्सप्लोर करना है। अभी हम लोग अपनी अगर बात करें तो हम कुछ भी नहीं है इंडिया के वर्ल्ड लेवल पर। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की बात करें और इंडिया में बात करें तो हम अपने अभी इतना अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह यूथ भी हैं, हमारे शो का नाम भी यंग आइकन ही है। जी। तो आप हमारे जो यूथ हैं, जो मतलब बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, बिज़नेस जी। करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जी। या फिर कहीं हिम्मत हार गए हैं, तो उनके लिए आप किस तरह मतलब लोगों को अपनी राय देंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं एज़ अ जितना एक्सपीरियंस है, मैं अभी उतना तो नहीं हूँ कि मैं लोगों को मशवरे राय दे सकूँ, लेकिन जो जो मेरी यंग एज के हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जो शुरुआत में मुश्किल हमेशा आती हैं, बेशक। और सबसे बड़ी परेशानी वो शुरुआत ही होती है। जो पहली सीढ़ी होती है या दूसरी सीढ़ी होती है सफ़र की, वो सबसे मुश्किल होती है, और 90% लोग वहीं पे कहते हैं हौसला छोड़ देते हैं। जी। तो मेरा एक सजेशन यही होगा कि कभी भी उस अपने एम से मत भटकिए। अल्लाह ताला से यही दुआ करिए और दिल में एक यकीन रखिए, क्योंकि यकीन के बिना आप नहीं हासिल कर सकते। एक सपना ज़रूर देखिए, क्योंकि सपने देखे बिना चीज़ें नहीं होती, और उस सपने पे यकीन करना कि अल्लाह ताला ये सपना मेरा ज़रूर पूरा करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मेरा अपना एक मानना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। जी। बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए या कोई भी ग्रुप ले लीजिए, तो वो ऐसे ही नहीं बना। आज आप एप्पल की बात करें या अमेज़न की बात करें या जो बड़े ग्रुप हैं, रामको की बात करें, तो वो ऐसे ही बड़े नहीं बने। लेकिन कहीं न कहीं इंसान ही हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, या वो इदारा जो चला रहे हैं वो सिर्फ़ इंसान है, कोई फ़रिश्ते नहीं हैं कहीं से आए हुए। तो हर चीज़ पॉसिबल है, सिर्फ़ लगन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और एक अल्लाह ताला पे यकीन चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो जो हौसला टूटने वाली बात है, वो पहली दूसरी सीढ़ी पे है। वो मुश्किलें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं। अगर वो आपने पार कर लीं, तो अल्लाह का शुक्र है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो वो मुश्किलें मुझे पार करी हुई मिली। तो जी। लेकिन जो आज भी लोग हैं जो यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा यकीन है। उसके अलावा एक हौसला ज़रूर चाहिए, और एक डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी ज़रूर चाहिए कि नहीं, हाँ, हमें यकीन है कि पूरा कर सकते हैं इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाकिर हुसैन साहब, हमारे नाज़रीन को अपनी अपनी कीमती बातें आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। और ये ज़र्रे से सितारे तक का जो सफ़र है, जिसमें वालिद साहब मतलब बहुत मेहनत रही उनकी, जैसे आपने अभी कहा कि आपको तो मुश्किलें पार होने के बाद यहाँ ये सब चीज़ें मिल गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लोगों को भी, हमारे जो नाज़रीन हैं जो ख़ासकर बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं या कहीं न कहीं परेशान हो जाते हैं बिज़नेस में, बहुत कीमती राय से आपने हमारे नाज़रीन को नवाज़ा। हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाल कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज़ भाई, आपने बुलाया और आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम आज का ज़रूर पसंद आया होगा, और आप हमारे इस शो को लगातार देख भी रहे होंगे। फ़िलहाल अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।